तो उनको एक हॉस्टाइल कंट्री ही कंसिडर करते हैं। पर या दिस शुड टेल द वर्ल्ड अ लॉट अबाउट इंडिया कि उनके ऊपर भी मुसीबत आई, तो हमने इस तरह से नहीं सोचा कि ये हमारे बारे में क्या कहते हैं इंटरनेशनल फोरा पे, इनका कश्मीर के ऊपर क्या मौक़िफ़ है। हमने ऑफ कोर्स इस बारे में नहीं सोचा और हम अच्छा, इसमें बेसिकली वजह ये है कि जब आप मांग के खाते हैं ना किसी से, तो फिर आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। ये फैसले इंडिपेंडेंटली होते हैं। जो गवर्नमेंट जो खुद कमा के खाता है ना, वो किसी की बात नहीं सुनता। जब भीख मांगने की आदत हो ना, तो फिर जिनसे भीख लेके खाई जाती है, उनके कहने पर ही फैसले होते हैं। की काबीना में इतनी बड़ी तादाद है उसामा कि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद वजीर आजम इन्हीं मुआविनीन खुसूसी कंधे पे चढ़ के कौमी असम्बली आया करें। क्यों रखा गया है इनको? क्या मकसद क्या है इन लोगों का? इतनी बड़ी काबीना, जिस तरह मैंने पहले कहा, जिस तरह फल फूल रही है, ऐसे तो हमारी मईशत नहीं फल फूल रही। यहाँ पर सारी अयाशियाँ चल रही हैं, यहाँ सारे मजे चल रहे हैं, दूसरी तरफ सारी मुश्किलात सहने के लिए आवाम को छोड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एक दिन बता दें जब आप कहें कि पाकिस्तान में आज का दिन जो है पूरा पुरअमन रहा। आज के दिन पुलिस जो है सिर्फ घर में बैठी रही। लिटरली उन्होंने हमें नाक से चने चबा दिए हैं जिसको कहते हैं। बट अब तो दहशतगर्दी एक फिर सांप बन के हमारे सामने आ बैठी है। ये बड़े अफसोस की बात है, जो चेयरमैन साहब बैठे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने भी इसमें 5-6 लाख रुपए ले लिए। आपका काम इन चीजों को रोकना है। और वो 10 दिन पहले आए हैं। अभी 10 दिन पहले आए हैं, मतलब नए लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो आए हैं। हाँ। वो उस या IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए और या IMF के प्रोग्राम का हिस्सा न बने। अगर हम IMF का प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनते तो फिर जो है हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और डिफॉल्ट के नतीजे में वही होगा जो श्रीलंका में हुआ। उसके नतीजे में अद्वियात का, दालों की कमी, पेट्रोल डीजल की कमी, इनकी कीमतें आसमान से बातें करेंगी। तो डिफॉल्ट और महंगाई अगर हम IMF का हिस्सा नहीं बनते। जय हिंद दोस्तों, नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब सीरिया के गवर्नमेंट भी भारत से रिक्वेस्ट कर रही है कि उन्हें भारत से सख्त ज़रूरत है अपने ऑपरेशन में तेज़ी लाने के। उसके बाद भारत सीरिया को 3 ट्रक मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन भी उपलब्ध करवाई है। भारत की तरफ से अब ऑपरेशन दोस्त की तरफ से इंडियन आर्मी और NDRF टीम सीरिया को भी मदद कर रहा है। इसके साथ साथ पूरे सोशल मीडिया में इंडियन आर्मी का एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक टर्किश महिला इंडियन आर्मी के एक जवान को हक करते हुए ये संकेत दे रही है कि टर्की में कई लोगों की जान बचाने से भारत का हाथ है। इसी बीच NDRF की टीम ने एक बड़ी जीत हासिल की है। 3 दिन से अर्थक्वेक में मरने के बीच में फंसे 6 साल की बच्ची को जिंदा रेस्क्यू कर लिया है। इसी कामयाबी को हासिल करने के लिए हमारे गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने NDRF टीम को बधाई दी है। और दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान में IMF ने अपनी रूल कायम करवाया है और IMF ने कहा कि पाकिस्तान को अगर IMF से कर्ज लेना है तो IMF की शर्तें पाकिस्तान को माननी पड़ेगी, नहीं तो IMF पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर देखते। इमदाद के लिए मतलब टीमें रवाना की। भारत ने सबसे आगे मतलब बढ़ चढ़कर मदद की है तुर्कियों की। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह स्टेटमेंट दी कि मैं तुर्की जाऊंगा, खुद जाऊंगा और जाकर ताज़ियत करूंगा उनसे। आज जाना था उन्होंने, लेकिन तुर्की जो ऑफिशियल हैं उन्होंने उनका जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी कंट्री में ना आएँ। एक तरफ तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि तुर्की हमारा भाई है, हमारा चाइना हमारा कोहे हिमालय से बुलंद है, लेकिन जब दूसरे एंड पे हम प्रैक्टिकल देखें तो वो हमेशा भारत को साथ देते हैं, पाकिस्तान को तो रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान को मैं जो समझता हूँ रिजेक्ट करने की वजह यही है कि उनको पता है तुर्की को कि यहाँ के इसका जो हुक्मरान है वो किस तरह के हैं। इन्होंने हमें देना नहीं, इन्होंने हमसे मांग लेना। ठीक है, तो मैं तो ये समझता हूँ इसलिए वो विज़िट करने नहीं गया और वो सिर्फ दिलासे उनको दे सकता है। बाकी उसके तो अपने हालात बुरे हुए हैं वज़ीर आज़म के। वो तो कहता है मैं वहाँ पे गया तो मुझे कुछ देना ना पड़ जाए। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला या फिर वो उस चक्कर में नहीं गए कि जी कि मुझे लेने की बजाय कुछ देना ना पड़ जाए। और हालात तो है नहीं कि पाकिस्तान किसी को कोई दे। ये अपनी आवाम को नहीं कुछ दे पा रहे तो उन्होंने बाहर जाके क्या देना है। अच्छा, मज़े की बात है आपकी इस बात से, मैं आगे बात को कंटिन्यू करूँगा। आपने कहा कि देना ना पड़ जाए, जाके पूरी दुनिया में इस चीज़ को ट्रोल किया जा रहा है बाकायदा कि पाकिस्तान को तो खुद मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान कैसे इमदादी टीमें भेज रहा है वो बाहर? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन
मैं समझता हूँ कि इसकी हकीकत ये है ही नहीं। पाकिस्तान की तरफ से मैं नहीं समझता कि कोई इमदादी टीमें जा रही हैं और कुछ भी नहीं जा रहा। मांग कर खाने वाला सवाल कर सकता है जिससे लेकर खा रहा है? आप बता दें मुझे। मैं आपसे पैसे लेके खाता हूँ मंथली, सालाना। अभी IMF का आ रहा है ना, वो आपको कर रहे हैं, आप पेट्रोल इंक्रीज कर रहे हैं, आवाम की आपको नहीं है। आपको जस्ट ये IMF कुछ करना है, चूँकि कर्जा लेना है। जब आपने पैसा लेना है किसी से, मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, मैं आपके गेस्ट कभी नहीं चलूंगा। चौधरी देखा पिंड का, चौधरी के गेस्ट काम में उठ के कहेंगे चौधरी गलत है? नहीं। हम 1947 में आज़ाद क्यों हुए थे कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से काम कर सके। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमान दुनिया में अपनी पहचान बनाएं, टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, हर फील्ड में आगे जाएं। तो आज अगर मुसलमान लाहौर की सड़क पे खड़ा होकर ये कह रहा है कि कामे चौधरी के आगे नहीं बोल सकते, हम अमेरिका से लेकर खाते हैं, तो फिर ये मेरे लिए, आपके लिए माइंड ना करना, लेकिन बुरी बात और शर्म वाली बात नहीं है कि हमने फिर 47 का मकसद और 75 साल ज़ाया कर दिए। अच्छा, जो हमारी करीम है ना, जिन्होंने फैसले करने हैं, अब देखिए हम फैसले तो नहीं कर सकते, हम तो अपनी आज़ादी राय का, ये भी कोई नहीं करता, चलो हम वकील कर लेते हैं, लोग नहीं करते। हाँ बिल्कुल, हम जो है ना, हम लोग ये नहीं, हम वकील लोग, हम बोल देते हैं जो रियलिटी है, जो हम सोसाइटी में देखते हैं। आम लोग तो बेचारे आटे से आवाज़ आ रहे हैं। आपने देखा कितनी कितनी लंबी लाइनें हैं, और जिसकी रोटी पूरी नहीं होती, क्या आपका ख्याल है वो सोचेगा कि मैं मुल्क का क्या करूं, या मुल्क को ये नहीं करना चाहिए? उस बेचारे की 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही। हमेशा अच्छा वो सोचता है जो अच्छा खाता है, जो अच्छा पहनता है, जो अच्छी जगह पे रहता है। जो गरीब आदमी है, जो बेचारा रोटी से आवाज़ आ रहा है, उसको अमेरिका से, पाकिस्तान से, फ़लस्तीन से, कश्मीर से कोई इशू नहीं है। उसको अपनी रोटी से इशू है, अपनी बीवी से इशू है, रात को घर जाना है, खाना लेके जाना है। सवाल समझे नहीं कि मतलब जो मकसद था वो तो दफन हो गया ना। जो 1947 में एक नारा लगा था कि पाकिस्तान अपनी मुसलमान अपनी मर्जी से आगे बढ़ पाएगा, आज वो मुसलमान पूरी दुनिया के सामने मजाक बना। ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री भी हमें जो सा वो उस नज़र से अब नहीं देख रही। इवन तुर्की ने जो विजिट कैंसिल कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब का। ये क्या मामला क्या है? हम आगे कैसे जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं? मतलब ये तो मजाक बन गए हम। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये आइन इस्लामी है? ये एक सवालिया निशान है। हम बात करें, आप कर सकते हैं, हम करेंगे। मैं बताता पहले तो हमें ये डिटरमिन करना चाहिए जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। क्या वो टोटली इस्लामिक है? क्या वो इस्लाम के नाम पे चल रहा है, या सिर्फ एक नाम यूज हो रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? अगर आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, इस्लामिक और रिपब्लिक ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? मुझे ये बताएं। देखें, इस्लाम में तो शरी निज़ाम है, शरी निज़ाम है नहीं, लेकिन नहीं, वो आप खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी देखें, जो हमारे खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं, उनमें वो सारी चीज़ें हैं, ये डेमोक्रेसी वाली, लेकिन वो थोड़ी सी अमेंडमेंट करके हमने उसको आगे चलाना है। देखें ना, इस्लाम के जो रुकन है, जिसमें एक आता है आप क्यास है, मतलब जो आपके पास चीज़ें नहीं है वो आप उसको अडॉप्ट करें, और जो अकॉर्डिंगली लेटेस्ट है वो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? ये सिस्टम है, लेकिन सूद का सिस्टम नहीं है। अब देखिए, अब आपने पहले, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को आपने देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देखें। अब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किसने करना है? अब जिसने चेंज करना है वो इस्लामी नहीं है।